जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉर्गेज के बारे में। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है उसका एक टॉपिक है मॉर्गेज। जो मॉर्गेज है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का उसमें आता है। तो अब सेक्शन नंबर 58 जो है ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, तो हम इसको पढ़ लेते हैं कि सेक्शन 58 कहता क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि अ मॉर्गेज इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज़ ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस आर टू बी advanced by way of loan, an existing or further debt, or the performance of any engagement which may be give risk to a pecuniary liability। अब ये जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है वो क्या प्रॉपर्टी होती है कि जिससे कि आप क्या करते हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको शेप में समझा देता हूँ कि मॉर्गेजर जो ए है, ठीक है, ए ने क्या किया, बी से लोन लिया। तो उस लोन जब ए ने बी से लोन लिया तो ए ने क्या किया, जो अपनी उसकी प्रॉपर्टी थी, जो आप उसका घर था वो उसने गिरवी रखवा दिया। ए ने क्या किया, अपना घर गिरवी रखवा के बी के पास उससे लोन लिया। ठीक है, तो अब ये उससे लोन ले लिया, ठीक है, कि भाई 1,00,000 रुपए दो, मैं आपको 6 महीने बाद वापस करूंगा, 7 महीने बाद वापस करूंगा। या आप बैंक से लोन लेते हो, ठीक है, आप बैंक से लोन लेते हो कि जो है हम आपको 6-7 माह तक जो है ना वापस कर देंगे, वो आपका प्रॉपर एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हो, आप गिरवी रखवाते हो, कोई ना कोई आप श्योरिटी देते हो अपने घर की या किसी गाड़ी की या कोई भी चीज़ आप वहाँ पे गिरवी रखवाते हो। तो ए ने क्या किया, अपना घर गिरवी रखवाया बी के पास और बी से क्या लिया, लोन लिया। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी होगी ये मॉर्गेज प्रॉपर्टी कहलाएगी, जो आपने लोन के सूरत में जो ली है और उसके अलावा आपने जो है ना अपना घर गिरवी रखवाया है। तो ये जो चीज़ है वो क्या है, मॉर्गेज है। अब उसने आपको क्या कहा, बी ने कहा कि मैं आपसे इंटरेस्ट भी लूंगा। ठीक हो गया। जब ए ने उससे 1,00,000 रुपए लिए तो बी से, और बी ने कहा कि आप जो है 6 महीने बाद वापस करेंगे, और ए का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ बी से कि 6 माह में वो 1,00,000 रुपए वापस होगा, और उसके अलावा जो इंटरेस्ट लगेगा वो 2,00,000 रुपए मजीद लगेगा या 50,000 मजीद लगेगा, वाटेवर जितना भी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मॉर्गेज प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। तो हम पढ़ लेते हैं जिसे हमने पढ़ा कि मॉर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस। ठीक है, जो हम मनी एडवांस लेते हैं, पेमेंट लेते हैं उसको सिक्योर करने के लिए, वो जो हम अपनी जो प्रॉपर्टी होती है कोई भी जो हम रखवाते हैं गिरवी, मॉर्गेज जो प्रॉपर्टी होता है हम रखवाते हैं, उसका पर्पस ही यही होता है कि आप जो आपको पेमेंट दे रहा है उसकी पेमेंट सिक्योर हो जाए, उसकी मनी सिक्योर हो जाए, तो वो आप एडवांस में वो चीज़ मॉर्गेज अपने रखवाते हो। जैसे अगर लोन वगैरह लेते हो आप, तो आप मॉर्गेज रखवाते हो। ठीक हो गया। अब इसकी जो है ना मॉर्गेज में जो पार्टीज हैं वो एक मॉर्गेजर है और दूसरा मॉर्गेजी है। मॉर्गेजर इज अ पर्सन हु टेक्स लोन, मतलब मॉर्गेजर वो होता है जिसने जो है लोन लिया होता है। ठीक है, और मॉर्गेजी वो होता है, मॉर्गेज इज अ पर्सन हु इज गिवन लोन। ठीक है, हु गिव्स लोन, मतलब मॉर्गेजी वो होता है जिसने लोन दिया होता है। अब मैं शेयर में समझा देता हूँ। जैसे ये मॉर्गेजर है, ए जो है उसने क्या किया, बी से लोन लिया। ठीक है, तो जो लोन लेने वाला है वो मॉर्गेजर, और जो मॉर्गेजी है, जो लोन देने वाला है वो मॉर्गेज कहलाता है। मतलब जो लोन लेगा वो मॉर्गेजर और जो लोन देगा वो मॉर्गेजी कहलाता है। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट यही है। जो मॉर्गेजर है वो क्या करता है, लोन लेता है, और जो मॉर्गेजी वो क्या करता है, लोन देता है। ठीक है, अब मॉर्गेजी मनी क्या है, द प्रिंसिपल मनी एंड इंटरेस्ट ऑफ विच पेमेंट इज सिक्योर्ड फॉर द टाइम बिंग इज कॉल्ड अ मॉर्गेज मनी। तो जो प्रिंसिपल मनी है वो कौन सी मनी होती है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट वो होती है जो आपने जो है ना लोन की सूरत में ली होती है। जैसे कि मैंने मिसाल दी कि आपने 1,00,000 रुपए जो है वो किससे, मॉर्गेजी से लिया है। अब जो 1,00,000 रुपए है वो आपकी प्रिंसिपल मनी हो जाएगी, एंड इंटरेस्ट वो होगा जो वो आपसे उसके ऊपर सूद लेता है, जो इंटरेस्ट लेता है वो हमारा उनका इंटरेस्ट हो जाता है।
अब मॉर्गेज डीड क्या होती है? द इंस्ट्रूमेंट इफ एनी वे विच द ट्रांसफर इज अफेक्टेड इज कॉल्ड अ मॉर्गेज डीड। मतलब क्या इसका, कि जो आप पेमेंट वगैरह जो लोन लेते हो, आप किसी से बैंक वगैरह से लोन लेते हो, तो आप एक एग्रीमेंट करते हो उसके साथ कि 7 माह तक, 8 माह तक जो, या 1 साल 2 साल के बाद में आपको जो है अपनी जो अमाउंट है आपकी, जो मैं आपसे ले रहा हूँ लोन पे, वो वापस करूंगा और उसके साथ इंटरेस्ट भी दूंगा, और मैं फला जो मेरी प्रॉपर्टी वो मैं मॉर्गेज के तौर पे रखवा रहा हूँ। ठीक है, तो वो जो हमारा प्रोसीजर होगा जिस पे हम लिखेंगे डीड पे वो सारी चीज़ें, तो वो हमारा कहलाएगा मॉर्गेज डीड। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमारा मॉर्गेज के बारे में था, कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी कौन सी होती है, उनकी पार्टीज कौन कौन सी होती हैं। तो हमने जो है ना इन चीज़ों को देख लिया, होपफुली आपको समझ आया होगा।